कि आज ये कांग्रेस ऑफिस में इतना गहमा गहमी, आखिर कारण क्या है? देखिए CCWC की बैठक हुई और उसके बाद CEC की बैठक है। लेकिन रही बात ये है कि आजकल बीजेपी बौखलाई संघ परिवार को मिलती है। पंडित राहुल गांधी ने महाराष्ट्र मुंबई में एक शब्द इजाद किया, बोला कि असुरी शक्तियों से मुझे लड़ना है, यानी नफरत के व्यापारियों के खिलाफ जंग का ऐलान किया हुआ। मानवता की रक्षा, इंसानियत की रक्षा, महिलाओं की रक्षा और बेरोजगार नौजवानों की रक्षा और किसानों की रक्षा, उन्होंने जो संकल्प लिया है, जो योजनाएं और जो मैनिफेस्टो बनाया है, आज ये बीजेपी वाले जो है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। विकास पर जनता के बीच नहीं जा सकते हैं। अरे जिस देश का प्रधानमंत्री मणिपुर में महिलाएं नंगी घुमाई जा रही थी और 50 दिन तक मौन व्रत धारण किए हुआ था, और ये परिवार की बात करता है। तो आप बताइए कि इस देश में जो स्टार बेटियां थी, गोल्ड मेडल जीत करके लाई थी, तिरंगे का विदेशों में नाम रोशन किया था, उन बेटियों को घिसरा के मैं, दरअसल क्या है, दिक्कत कहाँ है बीजेपी को, दिक्कत कहाँ है संघ को। संघ को आप शुद्ध रूप से समलैंगिक संगठन बोल देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि बीजेपी के परिवार के सदस्य होते हैं बलात्कारी हो, व्यभिचारी हो, देशद्रोही हो, ठग हो, उचक्का हो, अनपढ़ हो, जाहिल हो, महामूर्ख हो, ये बीजेपी परिवार के सदस्य होते हैं। देश के साथ गद्दारी करने वाला हो। आप मुझे बताइए, अभी मुझे कोई बता रहा था कि जो है बीजेपी इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम से, दिक्कत ये नहीं है कि चंदा किसने कितना दिया, जो इनकी क्रिमिनल एजेंसियां के तौर पे काम, आप नरेंद्र दामोदर दास मोदी, माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार और राजा बाबू को आप तहबाजारी वसूल करने वाला सरगना भी बोल सकते हैं, यानी वसूली गिरोह के ये सरगना। राहुल गांधी जी बोले भी हैं ये बात, क्योंकि ये चंदा का धंधा। मैं आप बता रहा हूँ, इनका एक वसूल है कि भाई आप जो व्यापारी हमको चंदा नहीं दे रहा है, उसके वहाँ ED भेज दो, दूसरे दिन इलेक्ट्रो बॉन्ड खरीद के दे देगा, उसके वहाँ NIA भेज दो, उसके वहाँ इनकम टैक्स भेज दो, उसके वहाँ CBI भेज दो, आ जाएंगे। कांग्रेस के दो नेता, ED ने इतना परेशान किया कि श्रीमती सोनिया गांधी जी का पैर पकड़ के रोने लगे। सब कहे कि ED हमको बख्शेगी नहीं, इसलिए हमको जाना होगा। ऐसा महाराष्ट्र के कोई नेता ऐसा किए हैं और राहुल गांधी जी इसका चर्चा भी किए हैं। मिलिंद गौड़ा और एक चौहान है, अशोक चौहान जी, हाँ, ये दोनों चले गए। तो मेरे कहने का मतलब, आज ही बीजेपी में तो कांग्रेसी नेता भरे हुए हैं, 100 तो MP कांग्रेसी हैं। भाई तुम ले जाओ हमारे वहाँ से, ले जाओ अपने वहाँ करो। मतलब कचरा छाटा जा रहा है, कांग्रेस में कचरा को छाटा जा रहा है, कहने का आपका तात्पर्य है? जो भाजपा के स्लीपर सेल है, स्लीपर सेल, अभी हमारे वहाँ एक सोशल मीडिया इंचार्ज है रोहन गुप्ता जी, उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। उनका टिकट हो गया था गुजरात से, अहमदाबाद से, अब वो सरेंडर कर गए, कहे कि मेरे पापा बीमार हैं। इससे पहले उनके पापा मम्मी कोई बीमार नहीं था, एक भाग बीमारी, तो उनके वहाँ ED और CBI का प्रेशर क्या होगा? अच्छा, तो इस तरह से हमारे वहाँ तमाम बीजेपी के स्लीपर के सेल के तौर पे लोग काम कर रहे हैं। कांग्रेस के लोग हैं, कांग्रेस में ही रह करके। देखो, कांग्रेस को बीजेपी नहीं हराती, कांग्रेस को कांग्रेसी निपटा देते हैं। पंडित राहुल गांधी से बेहतरीन तरीके से इस देश को, आपको मैं बता दूं, सन 1948 में गांधी की हत्या के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, आधुनिक भारत के निर्माता,
350 सभाएं, घुमा दो थोड़ा सा, 350 सभाएं, घुमाओ ना वीडियो। हम लोग बोल रहे हैं वो तुम 350 सभाएं उन्होंने किया। इधर लेके आओ, धीरे लेके आओ, बढ़ाते और जाओ। मेरे कहने का प्राय है कि 350 सभा करने के बाद जो है आरएसएस को इतना ग्राइंडर किया, धीरे लेके आओ, ये फिट करो, खाली हाँ। ले लिया जाता है आपको। आरएसएस को इतना ग्राइंडर किया कि आरएसएस को 70 साल बताने में लग गया कि हम भी इसी देश के नागरिक हैं। आप मुझे बताइए, मोहन भागवत से पूछिए ना। अरे मैडम हम लोग आरएसएस सबसे बड़ा जो है ब्राह्मणों का दुश्मन है, दलित विरोधी है, ओबीसी विरोधी है, और मुसलमानों से ये दिखाते हैं कि हम इनका विरोध कर रहे हैं, जबकि आरएसएस और बीजेपी के परिवार की तमाम लड़कियां मुसलमानों के साथ गई हुई हैं, शादी हुआ है। तो मेरे कहने का मतलब हमारा कांग्रेस जो है सर्वधर्म और लोकतंत्र कैसे हो, सबका भला कैसा हो, सबका विकास कैसे हो, उस पर डिस्कस करती है, उस पर विचार करती है। तो कुल मिलाकर के मोदी जी का नारा है, तुम मुझे चंदा दो हम तुम्हें धंधा देंगे। ये देश के प्रधानमंत्री का मूल मंत्र है, चीजों पर मतलब बीजेपी अभी काम कर रहा है। और तुम मुझे चंदा दो हम तुम्हें धंधा देंगे। और इस देश की जनता को, 80 करोड़ जनता को 5 किलो राशन पर निपटाने के फिराक में। कुल मिलाकर के और इस देश की जनता समझ गई है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का मैं सदस्य रहा हूं और मैं चला हूं। मैं जनता की मनोदशा को समझा हूं। जनता पीड़ित है, परेशान है, और ईवीएम में इनकी जान बच रही है। ईवीएम में हेरा फेरी। अगर बैलेट पेपर से चुनाव हो तो नरेंद्र मोदी 40 सीट भी नहीं जीत पाएंगे। आखिर तो फिर ये प्रधानमंत्री जी 4 का नारा क्यों लगा रहे हैं? अब वो बरगला रहे हैं, जबकि इनकी पार्टी 200 सीटें भी नहीं जीत रही जी। हाँ, दरअसल क्या है, इनको हारने की चिंता नहीं है। हारने के बाद जो बम्बू आएगा अच्छा, उससे भयभीत है। बम्बू से ही लोग का डर होगा। हाँ, कि हमको जेल जाना पड़ेगा। जेल जाना पड़ेगा। क्योंकि ये समझ तो रहे बहुत हैं? लोगों को तो बहुत देश की जनता का रुझान इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने को तत्पर है, और देश की जनता अगर ईवीएम नहीं बंद किए तो हर बूथ पर ईवीएम तोड़ी जाएगी। ये ऐसी मतलब कि क्या जनता भाई जनता विद्रोह है? जनता इतनी इनके खिलाफ है। हमारे गोरखपुर में कई गांव में इनके खिलाफ बैनर कि बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का प्रवेश वर्जित। अगर नहीं मानोगे तो डंडा रखे, उससे धोएगी पब्लिक। भाई साहब वो दिन दूर नहीं। बताइए, रावण जैसा प्रतापी राजा, ब्रह्मा के उतर के राज करने वाला कोई नहीं था। राम की सेना आई, उनका दुश्मन था। रावण समझता था कि हमारे लंका पे विजय प्राप्त करेंगे तो हमको परेशान करेंगे, लेकिन उन्होंने स्वागत किया। रामेश्वर स्थापना, उसका पूजन हवन रावण ने करवाया, पुरोहितगिरी उन्होंने किया। ये तो रावण से भी गिरे हुए लोग हैं बीजेपी वाले। ये तो देश के किसानों के रास्तों में कील गड़वा रहे हैं, गोलियां चलवा रहे हैं। इनके लोग बलात्कार कर रहे हैं हमारे देश की बहु बेटियों के साथ। यही है। इस देश की जनता बर्दाश्त करेगी? कभी नहीं, कतई नहीं बर्दाश्त करेगी। और 2024 4 मई को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। ये कहीं आने जाने वाले नहीं है। अच्छा पंडित जी, ये बतलाइए कि जो राहुल गांधी जी मुंबई के रैली में जो बात को बोले कि हमें असुरी शक्तियों से के साथ लड़ाई है, असुरी शक्ति और देवी शक्ति में, तो ये असुरी शक्ति जो जी किसको बोले? और इस पर जो अभी कल का ही तेलंगाना में एक भाषण दे रहे थे आपका देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दास मोदी जी, वहाँ पर बोलते हैं कि हाँ, हम इन शक्तियों को बचाने के लिए हम अपनी जान की बाजी लगा देंगे। तो असुरी नारी शक्ति पर क्यों लेकर चले? देखिए, दरअसल अब कुछ दिन में रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो तो पुराना उनकी आदत है। हाँ, तो जो आदत है वो इनकी नौटंकी चालू हो गई है। दरअसल उन्होंने असुरी शक्तियों के खिलाफ, यानी बीजेपी अपने आप को असुर पार्टी समझती है, इसलिए उसको मिर्ची लग रही है। समझ रहे हैं बात? इसलिए
अब की बार 2024 में इंडिया गठबंधन की सरकार और इस देश को दलित पीएम मिलेगा। अगला पीएम दलित माननीय ये मल्लिकार्जुन। कांग्रेस की घोषणा हो चुकी है या? अरे भाई, इंडिया गठबंधन में ममता जी ने नेता मान लिया था माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे को, और उनको केजरीवाल साहब ने नेता मान लिया। मान लीजिए तो ये लोग तो बोल भी रहे थे कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को मतलब कि पीएम घोषित किया जाए। ये समझ लीजिए कि वो पीएम के मुखौटे। लेकिन कांग्रेस आखिर क्यों नहीं घोषणा कर रहा है? भाई साहब, ये लोकतांत्रिक पार्टी ठीक लेकिन जान लीजिएगा, दलित पीएम के रूप में माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे बनेंगे। तो ये जो अखबारों में आ रहा है कि मायावती के लिए इंतजार कर रहा है कांग्रेस, कहीं कोई इंतजार नहीं का कर बात चल रहा है। आपको बता दूं, मायावती जी ओवैसी कुछ ऐसे लोग हैं जो बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम बी टीम के, ये तो पूरा देश जान रहा है कि हाँ, बी टीम के रूप में कई काम लोग कर रहा है। दुकान, लेकिन अब इन लोग की दुकान बंद होने वाली है। तो ऐसे भी खत्म हो रहे हैं। बस। एक सीट लेकर के आई हैं अभी इस बार हाँ, तो चुनाव में। आपकी जीरो मतलब लोकसभा विहीन रहेगी। 14 का हाल हो जाएगा। बस। और ऐसा पंडित जी, ऐसा भी लोग बोल रहे हैं कि भाजपा का हाल 2004 जैसा होने जा रहा है। क्या इसमें कितना सच्चाई है? 101% जनता जो बोल रही है, जनता ने मूड बना दिया। मतलब उस समय गुड फील आया था। क्या इस बार ये जो गारंटी मोदी जी का झूठी गारंटी है, इसके चलते? अरे महाराज, एक बार मौका देता है, कोई 2 बार देता है, तीसरे बार मौका नहीं देता है। अब जनता पे खड़े नहीं उतरे तो कुर्सी से धक्का दे के निकाल देता है। अब इनकी दुकान बंद हो चुकी है, अब इनके ऊपर विश्वास नहीं। अभी गली गली में एक नारा निकला है, गली गली में शोर है, मोदी चंदा चोर है। गली गली में शोर है, मोदी चंदा चोर है, चंदा चोर है। अभी ये नया नारा चंदा का धंधा ये लोग तो मतलब कि 17 से ही चालू किए। क्यों तो दुनिया में बेशरम कम नहीं है, अभी तक मोदी सरकार को शर्म नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप लोगों ने बहुत अच्छा अपनी बात को रखा है और हम मतलब इसलिए आप लोगों की बातों को जनता तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत।